इन पत्थरों को इतनी सफाई से कोई इंसान तो काट ही नहीं सकता। दोस्तों, जब से ये पृथ्वी अस्तित्व में आई है तब से लेकर आज तक अनगिनत रहस्यमयी संरचनाएं यहाँ बन चुकी हैं। इनमें से कुछ संरचनाएं इंसानों ने बनाई हैं तो कुछ प्राकृतिक रूप से खुद ही अस्तित्व में आ गईं। इन संरचनाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी उन्नत सभ्यता की अद्भुत कारीगरी है या किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम है। अक्सर वैज्ञानिक जब इन रहस्यमयी संरचनाओं की खोज करते हैं तो उनके सामने ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब मिलना मुश्किल होता है। इन्हीं अद्भुत संरचनाओं में से एक है मॉन्यूमेंट वैली, जो अमेरिका के एरिजोना और यूटाह के बॉर्डर पर स्थित है। इसे वेस्ट अमेरिका के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी देखा जाता है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे खंभों की तरह खड़ी सैंडस्टोन की संरचनाएं देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में एक चमत्कार की तरह लगती हैं। इनकी ऊंचाई हजारों फीट तक बताई जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इन संरचनाओं का निर्माण रातों रात नहीं हुआ, बल्कि हजारों वर्षों में यह आकार लेकर तैयार हुई है। यह पूरी घाटी लगभग 92,000 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और रहस्यमयी आकृतियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मॉन्यूमेंट वैली का उत्तरी भाग अपने आप में एक बड़ा रहस्य समेटे हुए है। यहाँ कई ब्लॉक्स बने हुए हैं जो पूर्णतः रेक्टेंगुलर और क्यूब के आकार में हैं और इनका कटाव बिल्कुल सटीक 90 डिग्री एंगल पर है। ये सभी ब्लॉक एक ही पत्थर के भाग हैं और इतने स्मूथ और सटीक हैं कि लगता है जैसे इन्हें आधुनिक लेजर तकनीक से काटा गया हो। इन ब्लॉकों को देखकर हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि क्या प्राचीन समय में लोग इतनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते थे। यहाँ मौजूद ब्लॉक्स की साइड लगभग 21 फीट लंबी है और इनका वजन 700 टन के आसपास बताया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के कुछ ब्लॉक्स तो अपनी जगह पर से गायब हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें वहां से हटा लिया हो। वैज्ञानिकों के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि इतनी बड़ी और भारी संरचनाओं को वहां से हटाया कैसे गया होगा और क्यों। ये सभी ब्लॉक्स सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जो रेत और मिट्टी के कणों के जमाव से बने पत्थर होते हैं। ये हजारों सालों की प्राकृतिक प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं, लेकिन इन ब्लॉक्स की सटीक ज्यामितीय आकृति को देखना एक चमत्कार जैसा लगता है। मॉन्यूमेंट वैली के रहस्यों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। इस घाटी के उत्तरी भाग में नवाजो लोग बसे हुए हैं, जो इस स्थान को पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि हजारों साल पहले इस स्थान पर एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता रहती थी। नवाजो लोगों के अनुसार उनके पूर्वजों का मानना था कि समय के साथ यह सभ्यता नष्ट हो गई और इनके कुछ लोग पत्थर बन गए ताकि उनके बारे में जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। यहाँ मौजूद चट्टानों पर उकेरी गई चित्रकला और चित्र विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित करते हैं। नवाजो जनजाति के लोगों का कहना है कि ये चित्र उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी और ये संरचनाएं उनके अतीत और उस सभ्यता की निशानियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है। वह मानते हैं कि यह स्थान कोई आम स्थान नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है। नवाजो लोगों की पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जगह हजारों साल पहले यहाँ के पवित्र लोगों द्वारा बसाई गई थी और वर्तमान में जो संरचनाएं यहाँ दिखाई देती हैं वह उन पवित्र लोगों के ही अवशेष हैं। नवाजो जनजाति का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर समय समय पर कई सभ्यताएं जन्मी और नष्ट हुई हैं। एक समय पर यहाँ विशालकाय आकृतियों वाले लोग रहा करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी सभ्यता समाप्त हो गई। उनके अनुसार ये पत्थर के बने विशालकाय लोग ही उन प्राचीन सभ्यताओं की निशानी हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और उनके अतीत की झलक दिखाने के लिए छोड़ा गया था। नवाजो लोगों की मान्यताओं के अनुसार यह स्थान बार बार उभरती और मिटने वाली सभ्यताओं का प्रतीक है। उनका कहना है कि दुनिया की कई सभ्यताएं आपसी संघर्षों के कारण नष्ट हो गईं और इसके बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। कई बार जब कोई सभ्यता अपने शिखर पर पहुंच जाती है तो उसे प्राकृतिक आपदाओं या विनाशकारी घटनाओं का सामना करना पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। नवाजो लोग मानते हैं कि ऐसी ही घटनाएं बार बार होती रही हैं और उनकी पवित्र मान्यताओं में यह स्थान इन्हीं घटनाओं के अवशेष के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा मॉन्यूमेंट वैली में कई ऐसी संरचनाएं हैं जो परफेक्ट ज्यामितीय आकार में कटे हुए दिखाई देती हैं। इन ब्लॉकों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें आज की मॉडर्न तकनीक से तैयार किया गया हो, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब नेचुरल प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। मॉन्यूमेंट वैली में मौजूद ब्लॉक्स के आकार और उनकी संरचना देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद यह संरचनाएं जमीन के नीचे से उभर कर बाहर आई हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती रही,
वैली की संरचनाओं का आकार भी बदलता गया होगा। मॉन्यूमेंट वैली ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो हमें हमारे प्राचीन इतिहास की झलक देती हैं और इस बात का संकेत देती हैं कि हमारी धरती पर एक समय में कई उन्नत सभ्यताएं रही होंगी। इनमें से कुछ सभ्यताओं की कहानियां हमारे पौराणिक कथाओं में भी मिलती हैं। इसके अलावा बेलबैक स्टोन एक और रहस्यमयी स्थान है जो हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना रहा है। बेलबैक में 2000 साल पुराना एक रोमन टेम्पल ऑन ऑफ जुपिटर मौजूद है, जो 3 बड़े-बड़े पत्थरों से बना है। इन पत्थरों को ट्रिलाथोन कहते हैं और इनमें से प्रत्येक पत्थर का वजन 350 से 800 टन के बीच बताया जाता है। इस संरचना का एक पत्थर, जिसे स्टोन ऑन ऑफ दी प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है, का वजन लगभग 1000 टन है। इस पत्थर से जुड़ी मान्यता है कि यदि कोई औरत इसे छू लेती है तो उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। इन पत्थरों को देखकर हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि प्राचीन रोमनों के पास किस प्रकार की तकनीक थी जो इतनी भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने में सक्षम थी। बेलबैक के रहस्यमयी पत्थरों के अलावा भी दुनिया में कई स्थान हैं जो मानव निर्मित और प्राकृतिक संरचनाओं के बीच की धुंधली रेखा को चुनौती देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बेलबैक में मौजूद ये पत्थर आज से 2000 साल पुराने बताए जाते हैं और इन्हें किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया होगा, यह आज भी एक रहस्य है। बेलबैक के इन पत्थरों के अलावा भी कुछ अन्य संरचनाएं ऐसी हैं जो मानव निर्मित या प्राकृतिक हैं। यह समझ पाना आसान नहीं है। कई लोग यह मानते हैं कि प्राचीन समय में मौजूद सभ्यताएं आज की तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत थीं और उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो वक्त के साथ लुप्त हो गईं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह संरचनाएं प्राकृतिक रूप से भी बन सकती हैं। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण कई बार रेत और मिट्टी के कण समय के साथ कठोर होकर पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिसे सैंडस्टोन कहा जाता है। इन पत्थरों का निर्माण हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद होता है और जब हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो ये संरचनाएं जमीन के नीचे से ऊपर आ सकती हैं। वातावरण के परिवर्तन, तेज हवाएं और तापमान में बदलाव के कारण भी इन पत्थरों को विभिन्न ज्यामितीय आकार मिल सकते हैं। मॉन्यूमेंट वैली में यह ब्लॉक्स शायद इसी प्रकार की प्रक्रियाओं से बने होंगे। मॉन्यूमेंट वैली की ही तरह दुनिया में और भी कई ऐसी जगहें हैं जिनकी संरचनाएं लोगों को हैरान कर देती हैं। इन स्थानों पर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में आ गए हों। इन्हीं में से एक स्थान है ईस्टर द्वीप, जो अपने विशाल पत्थर के सिरों, जिन्हें मोआई कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह विशाल सिर जमीन में गहरे दबे हुए हैं और इनके निर्माण का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सिरों का निर्माण स्थानीय सभ्यता द्वारा हुआ था, लेकिन इतनी विशाल संरचनाओं को बिना किसी आधुनिक तकनीक के तैयार करना एक चमत्कार सा लगता है। यह सिर कई टन भारी हैं और ईस्टर द्वीप पर फैले हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें यहाँ के लोगों ने एक विशेष उद्देश्य से स्थापित किया होगा। इसके अलावा दुनिया के रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है स्टोनहेंज। यह संरचना इंग्लैंड में स्थित है और यह विशाल पत्थरों से बनी एक गोलाकार संरचना है। माना जाता है कि इसका निर्माण 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और इसे क्यों और कैसे बनाया गया, यह आज भी एक रहस्य है। स्टोनहेंज के पत्थर 25 टन तक भारी हैं और इन्हें इतनी दूरी से यहाँ लाना बहुत कठिन कार्य रहा होगा। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान या खगोलीय अध्ययन के लिए बनाई गई होगी, लेकिन इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद एक अन्य अद्भुत संरचना है पिरामिड ऑन ऑफ गिजा, जो मिस्र में स्थित है। यह विशाल पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है और इसका निर्माण कैसे किया गया, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। हर पत्थर का वजन टनों में है और इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना, वह भी प्राचीन समय में, एक अकल्पनीय कार्य था। गिजा का पिरामिड दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है और इसका निर्माण मिस्र के प्राचीन राजाओं के मकबरे के रूप में हुआ था। इसे देखकर लगता है कि प्राचीन मिस्रवासी गणित और ज्यामिति में बेहद कुशल थे। दुनिया में ऐसी कई और संरचनाएं हैं जिनका रहस्य आज तक सुलझ नहीं सका है, जैसे कि माचू पिच्चू, जो पेरू में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसे 15वीं सदी में इनका सभ्यता ने बनाया था और यह संरचना पूरी तरह से पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ पर पत्थरों को इतनी कुशलता से जोड़कर बनाया गया है कि इनमें कोई दरार नहीं है।
माचू पिच्चू को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी ऊंची तकनीक से बनाया गया हो जो समय के साथ खो गई। इनका सभ्यता के पत्थरों के ये जुड़ाव इतने परफेक्ट हैं कि इनमें चाकू की धार भी नहीं जा सकती। यह संरचना आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ? क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास वास्तव में कोई उन्नत तकनीक थी या यह सब कुदरत का करिश्मा है? इन सवालों के जवाब आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन संरचनाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानव इतिहास में ऐसी कई सभ्यताएं आईं और खत्म हो गईं, जिन्होंने अपने पीछे ऐसे रहस्यमयी अवशेष छोड़े हैं। इनमें से कुछ संरचनाएं प्रकृति की शक्तिशाली प्रक्रिया का नतीजा हो सकती हैं, तो कुछ मानव कौशल और विज्ञान की पराकाष्ठा। एक और संरचना जो हमेशा से चर्चा का विषय रही है वह है साक्सेहुआमान, जो पेरू में स्थित है। यह पत्थरों से बनी एक प्राचीन दीवार है और इसके पत्थर इतनी कुशलता से फिट किए गए हैं कि इनमें कोई सीमेंट या अन्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह दीवार 12वीं सदी में इनका सभ्यता द्वारा बनाई गई मानी जाती है और यहाँ के पत्थरों का वजन 200 टन तक है। इसके अलावा ग्लोब के उत्तरी ध्रुव पर स्थित पिरामिड जैसी संरचना भी है। यह संरचना बर्फ से ढकी हुई है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। यह पिरामिड पूरी तरह से प्राकृतिक भी हो सकता है, परंतु इसके आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने बनाया हो। अगर यह मानव निर्मित है तो यह इस बात का प्रमाण है कि एक समय में उत्तरी ध्रुव पर भी सभ्यता का अस्तित्व था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कई संरचनाएं मिलती हैं जो अद्भुत और रहस्यमयी हैं।